ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से फिर हमला। ईरान ने हमले में तल अबीब और हीफा के इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी हमले से पावर प्लांट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली तेल कंपनी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से फिर हमला। ईरान ने हमले में तल अबीब और हीफा के इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी हमले से पावर प्लांट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले के बाद पावर प्लांट की तमाम सहूलियात बंद कर दी गई। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन भी बजने लगे। नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से एक बार फिर हमला। ईरान ने हमले में तल अबीब और हीफा के इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी हमले से पावर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस ताज़ा हमले से मजीद हम जानते हैं। नासिर कयूम हमारे साथ मौजूद है। जी नासिर कयूम, बताइएगा कि ईरान ने एक बार फिर हमला कर दिया है, तो इस ताज़ा हमले की सूरत हाल से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ईरान की जो मिलिट्री है उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो इस वक्त जो हम हमला करेंगे उसको जो है इसराइल याद रखेगा और पूरी दुनिया याद रखेगी। ये एक ट्वीट था, ऑफिशियल अकाउंट से किया गया था अब से चंद घंटे पहले, और ये एंटिसिपेट भी किया जा रहा था कि ये अटैक होने जा रहा है और ये बहुत बड़ा अटैक होगा। और इसमें जो उनकी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना सिर्फ ये कि मिसाइल अटैक है बल्कि इसके अंदर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो ड्रोन अटैक है वो भी, तो मल्टीपल जो है वो इसके अंदर हथियार यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताना चलूँ कि इस वक्त जो ईरानियन जो साइड है उन्हें बहुत हैवी जो बम्बार्डमेंट है वो जिसको कहते हैं कि वो अपने ऊपर बर्दाश्त की है, और पिछले चंद दिनों से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तेहरान का भी, लेकिन साथ साथ इसराइल के ऊपर भी अटैक जारी थे। लेकिन इक्का दुक्का जो है वो मिसाइल जो है वो इसराइल के शहरों पर गिरे थे। लेकिन इस वक्त जो हमें जो इतलात मिल रही है वो ये मिल रही है कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो हैक कर लिया गया है। अगर डिफेंस सिस्टम हैक हो जाता है तो उसके बाद जो है वो जो इंटरसेप्शन की जो कैपेबिलिटीज हैं वो कंप्रोमाइज हो जाती है, और अगर वो कंप्रोमाइज हो गई तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इसराइल का इस वॉर में। और इसको एंटिसिपेट किया जा रहा था पिछले 2 दिनों से कि ऐसी कोई चीजें जो है वो जो है ना। इसके अलावा हमने एक आज फुटेज देखी, ईरानी जो हमला था उसमें जो पावर प्लांट है, एटमी पावर प्लांट, यानी जिस जगह पे इसराइल ने हमला किया, अगर उनके एटमी पावर प्लांट में हमला किया, जैसे हमने पहले बताया था नताज, पहले दिन हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि वहां पे अटैक हुआ, उसके जवाब में ईरान ने जो उनके एटमी पावर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचाया। और वो फुटेज अगर आप देखें तो बड़ी खौफनाक फुटेज है, जिसका उनका जो मिसाइल सिस्टम है उसने इस एटमी पावर प्लांट को यानी निशाना बनाया। उसके बाद इस एटमी पावर प्लांट की तमाम जो है वो जो प्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी थी वो खत्म हो गई है। अब इसके ऊपर बड़ा रिलाय करता था इसराइल कि जो पावर की जो रिसोर्स जो उनको चाहिए, इस वक्त पावर चाहिए। तो इस वक्त देखकर पैनिक की सूरत हाल है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से जो है वो कुछ बातें की जा रही हैं, यहाँ पे भी वेस्ट में बातें की जा रही है कि जंग को बंद होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान जो है वो इस सीज फायर से पहले बहुत बड़ी कोई एक कार्रवाई करना चाह रहा था, जिसका अब से थोड़ी देर पहले आगाज हो चुका है। और हम ये भी आपको बता दें कि इस्लामी ममालिक के जो मुश्तरका बयानात हैं, सऊदी अरब समेत जो है ना 22 ममालिक ने इसके हवाले से इसके ऊपर दस्तखत भी किए हैं। और यहाँ पे अमेरिका में भी इस हवाले से बातचीत चल रही है कि अब इसराइल और ईरान के दरमियान ये जो जंग बंदी है इसको मुमकिन बनाया जाए। लेकिन जो इस वक्त जो अटैक किया है उसके बाद क्या उसकी सूरत हाल उभर के सामने आती है, क्योंकि आज हमने सुबह देखा कि यहाँ पे जो इसराइल है उसने ना सिर्फ ये कि उनकी शहरी आबादी को निशाना बनाया, बल्कि उनके स्टेट टीवी को, यानी आप सोचें कि एक लाइव ट्रांसमिशन के दौरान उन्होंने जो है वो निशाना बनाया स्टेट टीवी को, जो कि किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। और यहाँ पे वेस्ट में भी इसके हवाले से जो आलमी साथी तंजीमें उसको जो है कंडेम कर रही है, क्योंकि इसराइल को कोई परवाह ही नहीं है कि कुछ सिविलियन आबादी है, सहाफत है। और जब उनके इलाकों पर हमला होता है तो फिर यहाँ पे पूरा टेस्ट जो है वो चीख पड़ता है। इसराइल जो चीज पड़ता है कि हमारी आबादियों पे, उनके जो टीवी चैनल है वो कहते हैं कि हमारी सिविलियन आबादी पे हमला कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि उनको ये शायद खबर ही नहीं है कि ईरान के अंदर कितना नुकसान हो चुका है सिविलियन आबादियों का। हमने आपको 2-3 दिन पहले भी अपने जब हम बात कर रहे थे आपसे, अपने नाज़रीन से मालूमात शेयर कर, तो हमने ये बताया था कि इसराइल की जानिब से वीडियो लेने पे पाबंदी है, वीडियो अपलोड करने पे पाबंदी है। तो अब जो फुटेजेस छोटी मोटी जो सामने आ रही है, जो छुपी हुई थी पिछले 2-4 दिन से, उसमें देखा जा रहा है इसराइल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अब जो ये नया जो अटैक है और इसको बाकायदा इसका ऐलान किया है इसराइली जो काम यानी ईरानी जो मिलिट्री है उसने इसका बाकायदा ऐलान किया है
कि ये हमला होने जा रहा है और ये हमलों तमाम हमलों का जो है ये एक किस्म का सबसे बड़ा हमला जो है इस वक्त तो हिस्ट्री का, ईरान की हिस्ट्री का वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक होने जा रहा है, जिसमें हर तरह का जो है वो असला जो है वो उसमें होगा। हमने ये भी देखा कि इसमें कुछ ममालिक की जानिब से कुछ जहाजों के उतरने की इतला भी थी तेहरान में, जिसमें कहा जा रहा था या वेस्टर्न मीडिया में कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में कोई असला और या कोई इस तरह की जो सैटेलाइट चीजें होती, कम्युनिकेशन के जो हालात है